तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर 1 साइंस में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। पर आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में समझना होगा। तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्ले है और क्ले को आपने बॉल बना दिया, उसका कोई टॉय बना दिया, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, पर वो आप उसको वापस क्ले में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो वो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सिबल। जैसे आपने क्ले से बॉल बनाई तो बॉल से दोबारा क्ले भी बना सकते हो, तो रिवर्सिबल चेंज है और फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे कि आपका ट्री का एग्जांपल है, आपने ट्री को कट किया, आप उस ट्री को दोबारा लगा तो नहीं सकते ना, तो वो उसकी केमिकल चेंज हुआ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। और केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होता है। और फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल, जैसे कि आइस है, आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो दोबारा फिर आइस में, तो वो रिवर्सिबल चेंज है और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अगर आपको कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब पढ़ते हैं इसको आगे चैप्टर एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1, जिसमें एक बर्नर लिया है और यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लिया है, इसको टोंग से पकड़ा हुआ है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है, बर्न करने के बाद उसके एशेज जो है उसको कलेक्ट कर लिया गया है एक बाउल में, और वो एशेज मैग्नीशियम के नहीं है, सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं। तो इसमें आपको क्या पता चलता है कि यहाँ तो सिर्फ मैग्नीशियम था, पर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, तो मैं बताता हूँ। तो ये जो मैग्नीशियम बर्न हुआ तो इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो दोनों ने रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया तो उसके एशेज कलेक्ट हो गए। अब नीचे पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. ये बताया था ना मैंने अभी आपको, वही है। तो ये ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट था, उसके साथ रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम का, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया फॉर्म। नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक बीकर लिया इन्होंने, इसमें जिंक के ग्रैनुअल्स लिए, जिंक ग्रैनुअल्स मतलब सॉलिड फॉर्म में जिंक ली, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। और जब इन्होंने इनका रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। हाइड्रोजन का सिंबल H2, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। और हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस होती है पॉप साउंड के साथ। तो ये एक्टिविटी थी, इससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। अब हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम इनसे पढ़ेंगे कि चेंज इन स्टेट जब हो रहा होता है तो उससे केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे आप आइस ले लो, आइस को आप वाटर में चेंज कर सकते हो, तो वो चेंज इन स्टेट होता है। लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, ये सारे होते हैं चेंज इन स्टेट। अगर आपको चेंज इन स्टेट दिखे तो इससे पता चल जाएगा आपको कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि जो भी आपको पॉइंट अगर किसी रिएक्शन में दिख रहा है तो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट तो हमें पता चल गया कैसे होते हैं, गैस टू सॉलिड, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, ये चेंज इन स्टेट होते हैं। चेंज इन कलर, जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है, ऐसे ही कोई दो एसिड लिया हमने और उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद हमें कोई कलर चेंज जब दिखेगा तो उसे हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन भी तब होएगा जब चेंज इन कलर होएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अब एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गैस, रिलीज ऑफ गैस। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा था, मतलब ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब जैसे कोई आपने रिएक्शन करवाया और उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हम चेंज इन टेम्परेचर, और वो होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज दोनों सेम ही होते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है वर्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम वर्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो वर्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं जो इस भी एलिमेंट के, तो उन्हें हम सिंबल की फॉर्म में नहीं लिखते, हम उन्हें वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें जैसे मैग्नीशियम को वर्ड की फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीजन को वर्ड में लिखा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी वर्ड में लिखा है, तो इसे कहेंगे हम वर्ड केमिकल इक्वेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसे हम एरो से दिखाते हैं। अब एरो से दिखाते हैं तो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो हमारे राइट हैंड साइड होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट।
जैसे ये दोनों रिएक्टेंट थे, इन दोनों ने रिएक्शन की और फिर प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसे ये थी वर्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें पैराग्राफ में यही बताया कि लेफ्ट हैंड साइड ये होते हैं वो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आएगी सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम टू सेम, बस उसका ऑपोजिट है सिंबल। सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन में बस हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्ड केमिकल इक्वेशन में हम वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेम था, इसमें भी वही लिखा है। एलएचएस पे जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट, नहीं एलएचएस पे जो होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और जो आरएचएस पे होते हैं एरो के वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। इस पैराग्राफ में वही लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस पैराग्राफ में क्या है, recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, that is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction. तो ये लाइन क्या कह रहे हैं कि हमने क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। ये बोल रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो मास तो दोनों जगह सेम ही होएगा ना, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का दोनों सेम ही होएगा, तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते ना बना सकते। तो ये बोल रहे हैं कि फिर हमें ऐसी इक्वेशंस को हम बना भी सकते हैं मास को, तो हमें इन्हें बैलेंस करना होगा, तभी ये बैलेंस हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में। बैलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स में आती है 2-3 मार्क्स में या 2-3 मार्क्स में ही आती है। जैसे कि ये एक ये तो बैलेंस्ड है, ये वाली एक इक्वेशन है, ये तो बैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड कौन सी है, अनबैलेंस्ड है ये वाली आयरन H2 ये वाली। अब अनबैलेंस्ड कैसे है मैं अभी बताता हूँ। जैसे जो रिएक्टेंट्स है इसमें Fe1 है, 1 Fe है, इधर Fe कितने हैं 3, इधर O कितने हैं 4, इधर O कितने हैं 1, H2 सेम है, H2 सेम है। अब देखो इधर 1 1 है, इधर 3 4 है, तो हो गया ना अनबैलेंस्ड। तो यही होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें देखना है इन्हें बैलेंस कैसे करना है, तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप, हमें बैलेंस करना है जिस भी एलिमेंट को उन पूरी इक्वेशन में सारे एलिमेंट्स के सराउंडिंग बॉक्स बनाना है। सेकंड स्टेप, जितने भी एलिमेंट्स हैं एलएचएस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को एक बार कंपेयर करना है, लिखना है। और नेक्स्ट स्टेप है जैसे कि जो भी एटम एलिमेंट जो भी सबसे पहले आता है, जैसे कि हाइड्रोजन सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। पीरियोडिक टेबल में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ये सब है ना, तो हमें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलना है। और फिर हमें जो भी एटम सबसे पहले आए, जैसे H2 इसमें पहले आया हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आयरन तो बाद में आता है, फिर हमें सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, तो उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अभी देखते हैं नीचे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया क्योंकि H2 इधर थे, H2 इधर थे, तो O इधर 1 था, O इधर 4 थे, तो यहाँ पे 4 लगा दिया ताकि 4 को मल्टीप्लाई करें O से तो 4 हो जाए O, और इधर भी 4 हो गए। पर यहाँ H2 थे तो 2 4 जा 8 होता है, पर यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए। अब यहाँ पे तो 8 चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो अब क्या करेंगे इस नेक्स्ट स्टेप में पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन को 8 करना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 4 ऐड कर दिया, 2 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी 8 बैलेंस, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब है आयरन की बारी। अब आयरन यहाँ 3 है और यहाँ आयरन 1 है, तो हमें बस यहाँ पे 3 लगाना है और फिर बैलेंस हो जाएंगे। देखो यहाँ 3 लगा दिया और बैलेंस हो गए। और जब हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तब हम बॉक्स हटा देते हैं और फिर उसको लिख देते हैं ऐसे, तो इसे कहते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है, तो हमें जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमें बिल्कुल स्टेप वाइज इसे करना होगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के, तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। तो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक खत्म होता है, ये केमिकल इक्वेशन था आज का टॉपिक। बाय, थैंक यू वेरी मच।